नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आज के विषय में आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। महाराष्ट्र में महायुति ने सत्ता प्राप्त कर ली है और जैसा कि घटनाक्रम चल रहा है तो सबसे बड़ा खेला महाराष्ट्र की राजनीति में अब शुरू होने वाला है। अभी 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे ने घोषणा करी थी कि हम विधायक पद की शपथ ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि ये चुनाव हैक किया गया है, ईवीएम मशीन हैक की गई हैं और ये जनता का चुनाव नहीं है। तो आदित्य ठाकरे पहले ये बताएं कि ये जो नतीजा आया है, वो विधायक बने हैं, एमएलए चुने गए हैं, जनता ने चुना है कि ईवीएम ने चुना है कि किसने चुना है? उसी ईवीएम ने आदित्य ठाकरे को जीता हुआ बताया है। तो आदित्य ठाकरे या कोई भी विधायक ये कैसे कह सकता है कि ईवीएम हैक हो गई? अगर हैक की जाती तो चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि जिस व्यक्ति को शक है वो ईवीएम हैक करके दिखाए। 3-3 दिन का टाइम दिया गया था, लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति, बातें तो बड़ी बड़ी करता है, कपिल सिब्बल भी बातें करता था कि मेरे पास हैकर है, ईवीएम को हैक कर लेता है, लेकिन आज तक कोई ईवीएम मशीन को हैक नहीं कर पाया क्योंकि उसमें इंटरनेट की सुविधा है ही नहीं। तो आदित्य ठाकरे जिस रास्ते पर चल रहे हैं और जो पोपट गर्दी दिखा रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं कि ये जनता का चुनाव नहीं है, उसी जनता ने आदित्य ठाकरे को भी विधायक चुना है। भले ही उनकी पार्टी को सत्ता में वापसी नहीं कराई, जो महाविकास अघाड़ी था वो कहां पर सिमट कर रह गया, ये आदित्य ठाकरे भी जानते हैं, शरद पवार भी जानते हैं और उद्धव ठाकरे भी जानते हैं। तो सबसे बड़ी जो अब रुकावट और फसावट है वो उद्धव ठाकरे के लिए है। उद्धव ठाकरे दिन पर दिन मीटिंग कर रहे हैं विधायकों के साथ, सांसदों के साथ, क्योंकि कॉरपोरेशन का चुनाव होना है मुंबई में और अन्य पालिकाओं में चुनाव होने हैं। तो जो बीएमसी का चुनाव होना है उसके लिए बैठकों का दौर जारी है उद्धव ठाकरे के लिए। और उद्धव ठाकरे बार बार यही अपने विधायकों, कार्यकर्ताओं और सांसदों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें मजबूती से चुनाव लड़ना है। तो दोस्तों, जो 20 विधायक उद्धव ठाकरे के जीत कर आए हैं, उनमें से 14 विधायक का जो गुट है वो बार बार उद्धव ठाकरे को कह रहा है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर वापस लौट चलना चाहिए। लेकिन ना तो उद्धव ठाकरे मानने को तैयार हैं, ना आदित्य ठाकरे मानने को तैयार हैं। और इनका एक बड़बोला नेता है संजय राउत, वो कभी महाविकास अघाड़ी पर भी हमला कर देता है और कभी एनडीए पर भी हमला कर देता है। तो संजय राउत ने जो दुर्गति की है उद्धव ठाकरे की, और उद्धव ठाकरे जिस तरह से फिसल कर हरे टिड्डे गैंग में शामिल हो गए, सेकुलर गैंग में शामिल हो गए और हिंदुत्व का मुद्दा छोड़कर मुस्लिमों के प्रति जो उनका आकर्षण बना, उसी की वजह से उद्धव ठाकरे की आज ये बुरी हालत हुई है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे बाला साहब ठाकरे की राजनीति को कलंकित कर रहे हैं, हिंदुत्व की राजनीति को खत्म कर रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे के 9 सांसद, 14 विधायक, 9 के 9 सांसदों ने कह दिया है कि अगर उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं लौटते तो वे एनडीए में शामिल हो जाएंगे। और शपथ ग्रहण के बाद देवेंद्र फडणवीस ने जो एक धमाका किया कि एमवीए के 34 विधायक उनके संपर्क में हैं, तो उद्धव गुट के 14 विधायक
एनडीए के संपर्क में है, देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में है, एकनाथ शिंदे के संपर्क में है, और ऐसी ही हालत शरद पवार की एनसीपी की है। सुप्रिया सूले को छोड़कर, जो कि उनकी पुत्री है, वो भी सांसद हैं। अन्य सांसद अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में हैं। जैसे जैसे अब समय बढ़ेगा, महायुति की सरकार चलेगी और देवेंद्र फडणवीस कार्यभार तो संभाल चुके हैं, लेकिन कार्यभार के अलावा जो राजनीतिक खेल होने वाला है, जो साफ साफ आज से ही दिखाई दे रहा है, एनसीपी के सांसद और उद्धव गुट के सांसद ये भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। अंदर खाने जो खिचड़ी पक रही है, जो बातें चल रही हैं, जो मीडिया में खुलकर सामने नहीं आ रही, क्योंकि एकनाथ शिंदे जब अभी पीछे नाराज हो गए थे, तो देवेंद्र फडणवीस ने जब भी सरकार बनाने का ऐलान कर दिया था, वो विधायकों के संपर्क में थे, क्योंकि पूर्ण बहुमत भाजपा को नहीं था। अजीत पवार समर्थन दे रहे थे, लेकिन भाजपा आशंकित है कहीं अजीत पवार धोखा ना दे दें, एकनाथ शिंदे धोखा ना दे दें। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस माहिर हैं किस तरह से दूसरे विधायकों को अपने साथ लेकर आना है। एनसीपी में टूट और शिवसेना की टूट, ये खेल करने वाला और कोई नहीं, महाराष्ट्र का आज का चाणक्य, आज का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। अमित शाह का आशीर्वाद हो सकता है, केंद्रीय नेतृत्व का देवेंद्र के ऊपर आशीर्वाद हो सकता है, लेकिन सारे खेल की व्यू रचना देवेंद्र फडणवीस पहले भी रच चुके हैं और आगे भी वो इसी पर कार्य कर रहे हैं। बीएमसी के चुनाव से पहले कुछ विधायक उद्धव गुट को छोड़ने वाले हैं। आदित्य ठाकरे को जो विधानसभा में पद दे दिए गए उद्धव ठाकरे के द्वारा, और अपने वरिष्ठ नेताओं को उन्होंने आदित्य ठाकरे से नीचे कर दिया, तो आदित्य ठाकरे कौन सी राजनीति कर रहे हैं कि हम शपथ ग्रहण नहीं करेंगे। आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने की पूरी आजादी थी और कुछ लोग गए भी हैं पैसे जमा करवा कर। अब जब ईवीएम की गिनती शुरू होगी दोबारा से, अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर इन लोगों के मुंह पर ताला लगेगा या कालिक पुतेगी, ये यही लोग बताएंगे। आदित्य ठाकरे जो राहुल गांधी बातें करते हैं पप्पू वाली, उसी तरह की बातें आदित्य ठाकरे करता है। मुस्लिम तुष्टीकरण में आदित्य ठाकरे भी पीछे नहीं है। 5-6 हजार वोटों से जीतने वाला आदित्य ठाकरे पिछली बार 70,000 वोटों से जीता था। तो इतनी दुर्गति उद्धव ठाकरे की हो चुकी है। और जो बाला साहब ठाकरे ने एक भूल की, एक गलती करी, ये उसी का नतीजा है कि शिवसेना छिन्न भिन्न हुई और आज शिवसेना की शक्ति का केंद्रीयकरण एकनाथ शिंदे के पास है। एकनाथ शिंदे ने हिंदुत्व नहीं छोड़ा, मुख्यमंत्री पद भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन उन्होंने बार बार एक ही बात कही है कि मैं हिंदुत्व के मुद्दे पर कायम हूं, बाला साहब ठाकरे के विचारों पर कायम हूं। तो एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे की पार्टी से ज्यादा वोट मिलते हैं। तो हिंदुत्व का मुद्दा उद्धव ठाकरे के लिए भी उतना ही जरूरी था। आज क्यों सांसद और विधायक बार बार गुहार लगा रहे हैं कि एनडीए में लौट चलो, हिंदुत्व पर लौट चलो, मोदी के साथ हाथ मिला लो। लेकिन उद्धव ठाकरे अगर अब भी नहीं सुधरे तो सबसे बुरे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में फंसने वाले हैं। और आदित्य ठाकरे ठाकरे सरनेम की वजह से जीते हैं। आदित्य ठाकरे के पास कोई राजनीतिक विरासत तो है, लेकिन गुण नहीं है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए रास्ते सारे बंद हो गए हैं।
महाविकास आघाड़ी टूट की कगार पर है। शरद पवार की पार्टी के विधायक सांसद टूटने वाले हैं। खुलेआम चर्चा है महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में। और कांग्रेस के भी 2 से 3 विधायक और 4 सांसद इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। तो बात बाला साहब ठाकरे की एक भूल की, जो आज ये गत शिवसेना की हुई, उद्धव ठाकरे की हुई और मातोश्री की हुई। क्योंकि राज ठाकरे भी बाला साहब के पुत्र की तरह थे, भतीजे थे। अगर उद्धव ठाकरे को अपनी कमान, अपनी विरासत बाला साहब ठाकरे नहीं देते, राज ठाकरे को दे दिए होते, तो शिवसेना की हालत आज ये नहीं होती। क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास विरासत तो है, लेकिन राजनीतिक सोचने की शक्ति नहीं है, संगठन नहीं है, कार्यकर्ताओं से कैसे बात की जाती है वो उद्धव ठाकरे नहीं जानते। राज ठाकरे ने शिवसेना में जमीनी स्तर पर काम किया था। तो राज ठाकरे को अगर अपनी विरासत बाला साहब सौंप देते तो ये हिंदुत्व की राजनीति महाराष्ट्र में ना भटकती, शिवसेना के टुकड़े नहीं होते। तो एक बड़ी भूल जो बाला साहब ठाकरे ने की, उसके गंभीर परिणाम मातोश्री भुगत रहा है। तो गलती तो किसी ना किसी इंसान से कभी ना कभी हो जाती है, लेकिन उस गलती को सुधारा भी जा सकता है। अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में तुलना की जाए तो उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के सामने कहीं ठहरते ही नहीं है। भले ही राज ठाकरे एक भी सीट नहीं जीते, लेकिन उनके पास जो वोट बैंक है वो आज भी उतना ही है जब उन्होंने शिवसेना से अलग होने की घोषणा की थी। और किस तरह से भाजपा ने राज ठाकरे का इस्तेमाल किया वो तो भाजपा वाले जानते हैं। उद्धव ठाकरे की जो आज गत हुई है उसमें राज ठाकरे का भी हाथ है। तो कहीं ना कहीं राज ठाकरे तो घोषणा कर चुके हैं कि मैं भाजपा के साथ हूं। तो अब उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत, शरद पवार क्या करेंगे ये आने वाला समय कुछ ही दिनों में तय कर देगा। तो उद्धव ठाकरे बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। राजनीतिक दृष्टि से वो संन्यास की तरफ जाएंगे या राजनीति करेंगे, ये आने वाले 15-20 दिन तय कर देंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।